Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following sphincter controls the passage of food into the stomach. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा स्फिंक्टर जो है कंट्रोल करता है फूड के पैसेज को स्टमक में। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ ए अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, बी गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, सी पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड डी ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो बिगिन होते हैं विद द एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग जिसे कहा जाता है माउथ, एंड इट ओपन्स आउट एंड इट्स opens out posteriorly by anus, posteriorly by anus। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो माउथ होता है इट लीड्स टू द बकल कैविटी, माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी जिसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है। एंड जो बकल कैविटी होती है इट लीड्स टू द शॉर्ट फेरिंग्स, शॉर्ट फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स जो होता है इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एंड जो ईसोफेगस एंड ट्रैकिया जो होते हैं, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया ओपन होता है इनटू फेरिंग्स, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है वो ओपन होता है इनटू दी फेरिंग्स। तो ईसोफेगस इज फूड पाइप, फूड पाइप। नाउ होता क्या है बेसिकली, कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक जो जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस और ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग के टाइम। जो ईसोफेगस होती है ये थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, thorax and diaphragm। एंड जो esophagus है it leads to a J-shaped structure, J-shaped structure जिसे कहा जाता है stomach, stomach। एंड जो muscular sphincter होता है, a muscular sphincter जिसे कहा जाता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है ये रेगुलेट करता है द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक, regulates the opening of esophagus into the stomach, into the stomach। जो स्टमक होता है वो लोकेटेड होता है इनटू द अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में यही बताना था कि कौन सा स्फिंक्टर जो है कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। रिमेनिंग जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट गिवन है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है इट रेफर्स टू द हाई प्रेशर जोन लोकेटेड होता है बिटवीन द फेरिंग्स, फेरिंग्स एंड दी ईसोफेगस के बीच में, ईसोफेगस। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, टू नॉट कंट्रोल दी पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। सी में गिवन है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्टमक, स्टमक एंड दी स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, इट कैन नॉट कंट्रोल, एंड डी भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, esophageal sphincter। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गैस्ट्रो esophageal sphincter। आंसर इज बी, गैस्ट्रो esophageal sphincter।
I hope you understood it well. Best of luck.